हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में का मतलब क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वह उनमें जो है एनिमल्स में जो है अपने चाइल्ड को जो बर्थ देते हैं तो ये प्रोसेस होती क्या है, यही सारी चीजें इसमें समझेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब अपने नए यंग वन को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। नए वन को पैदा करने की जो तरीका है, बर्थ देने का जो तरीका है, क्या होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं एनिमल्स में, वो सारी चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें व्हाट इज प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका मोड मतलब रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे कि दो प्रकार होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड और चीजें देखेंगे। बाद में हम एक वर्ड क्लोनिंग भी देखेंगे। क्लोनिंग में मतलब वो क्या टेक्निक्स है, आर्टिफिशियल तरीके से कैसे रिप्रोडक्शन कराया जाता है, जो कि क्लोनिंग का एक तरीका होता है। और क्लोनिंग में क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली एक ही जीव को उसी का जो है डुप्लीकेट बना देते हैं, उसी तरह का, उसी को क्लोनिंग कहते हैं। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो रिप्रोडक्शंस, देखिए यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे दो यंग हैं, उनके बाद उनके छोटे छोटे यहाँ पे ढेर सारे बच्चे दिखाए गए हैं, छोटे छोटे। ठीक है। सो ये क्या करने का मतलब कि इनके द्वारा इन्होंने जो है अपने जैसे लोगों को, अपने जैसे जीवों को फिर से पैदा किया। इसी को रिप्रोडक्शन मतलब री मतलब प्लस प्रोडक्शन। ठीक है। दोबारा प्रोडक्शन मतलब किसी को जो है पैदा करना, कुछ नया बनाना। ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा उसी तरह का, तो अपने जैसा ही बनाना। एक कुत्ते का बच्चा जो है कुत्ते जैसा ही दिखता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसे ही दिखता है, वही कहने का मतलब कि अपनी तरह से दिखाना। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। यहाँ क्या है, अपनी तरह का। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु हैं, लिविंग है ऑर्गेनिज्म, वो अपने जैसे ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, इसके दो तरीके हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला एसेक्सुअल, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स। पेरेंट्स यहाँ पे सिंगल होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स सिंगल होते हैं, तो उन्हें एसेक्सुअल कहते हैं। एक ही लोग अपने जैसा बनाते हैं। एक सब कहाँ पे मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये सारे काम होते हैं। वो अपने सेल डिवीजन से खुद से ही अपना दूसरा सेल बना लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हमने लास्ट चैप्टर में सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर को ही हम सिंगल सेल कहते हैं, और मल्टी सेलुलर को जिसमें एक से ज्यादा है। तो एसेक्सुअल किसमें पाए जाते हैं, इज फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एस ए आर्च बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, फंगी वगैरह जो है। तो कई तरह के बैक्टीरिया हैं, ये सारे जो हैं, कई तरह के प्लांट हैं, फंगी हैं, वो सब रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल। तो इसी तरह कई प्लांट हैं, ये सारे अपने आप से सिंगल से ही बना लेते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व, जहां पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स है, टाइगर है, काऊ है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जनरली बड़े इंडिविजुअल हायर एनिमल्स में ज्यादा होते हैं, मल्टी सेलुलर में होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, टाइगर है, लाइक दैट। तो इसमें क्या होते हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं।
एक मेल इन्वॉल्व होता है प्लस दूसरा फीमेल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। तो इन दोनों के प्रेजेंस में जो है आपका रिप्रोडक्शन होता है और नए बच्चे, टाइम तुरंत नहीं लगता, इट टेक टाइम रिप्रोडक्शन। अब वो प्रोसेस क्या है, कैसे मेल और फीमेल मिलते हैं और मेल और फीमेल में होता क्या है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है और कैसे एक नया यंग मिलता है, ये हम देखते हैं। यही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है, क्या है, इन एनिमल मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन। तो दोनों मेल और फीमेल में, एनिमल में मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी अंग होते हैं, ऑर्गन या पार्ट होते हैं, दोनों में डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल प्रोड्यूस गैमेट, ठीक है, तो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। इट इज जाइगोट विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो कहने का मतलब एनिमल में सबसे पहले प्रोड्यूस गैमेट होते हैं और वो जो दोनों गैमेट्स होते हैं उसके बाद सबसे पहले गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद क्या होता है, फ्यूज होते हैं, मतलब मिलते हैं। मिलने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है और इसी जाइगोट से सेल डिवीजन होके धीरे धीरे जो क्या है, न्यू बनता है, ठीक है, न्यू आता है, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होके नया बन जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेल डिवीजन में एक सेल बार बार डिवाइड होके धीरे धीरे करके वो बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना देता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगेन फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ, इसकी शुरुआत फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल और फीमेल के जो गेमेट्स हैं, ठीक है, मेल के और फीमेल के जो गेमेट्स होते हैं, ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद जो है, मिलना ही फ्यूजन कहलाता है, ठीक है, फ्यूजन मतलब दोनों के इमेज। जैसे मेल्स में जनरली स्पर्म होते हैं, इसके गेमेट्स का नाम स्पर्म है, इसमें ओवूल, ठीक है, एग कह सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम और भी चीजें देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्या है कि यहां पे ये बताया गया कि जो मेल और फीमेल के सबसे पहले ऑर्गन के बारे में, दोनों में कौन कौन से ऑर्गन, मेल में ऑर्गन कौन होते हैं, फीमेल कौन से ऑर्गन होते हैं जिससे गेमेट निकलते हैं, ठीक है, जिसमें चीजें निकलती हैं, वो सबसे पहले जाने। तो मेल में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, मेल, क्योंकि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं, इसलिए हमको दोनों के ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ए पेयर ऑफ टेस्ट्स सिंगुलर, ठीक है, ए पेयर ऑफ टेस्ट सिंगुलर टेस्टिस। तो क्या होते हैं, टू स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल में कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, और उसके बाद टू स्पर्म डक्ट होते हैं एंड ए पेनिस होता है, ठीक है, ये तीन चीज होती। ये आपका ये मेल गेमेट का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहां पे स्पर्म डक्ट ये दिखाया गया है, स्पर्म डक्ट, और ठीक है, यहाँ स्पर्म डक्ट दिखाया गया है ये वाला, और यहीं पे जो है आपका उसके बाद ये आपका पेनिस दिखाया गया है और टेस्टिस दिखाए गए हैं, ठीक। टेस्टिस यहाँ पे टेस्टी में टेस्टिस होता है, ठीक है, ये काफी, ये टेस्टिस के अंदर की चीज दिखा रहा है ये वाला, ठीक है, ये टेस्टिस के अंदर की चीजें हैं। सामने फ्रंट पे एक पार्ट दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखा रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसमें
पेयर मतलब 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है, और 2 स्पर्म डक्ट होते हैं और पेनिस होता है। द टेस्ट प्रोड्यूस द मेल गेमेट कॉल्ड स्पर्म। तो मेल का जो गेमेट होता है उसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो टेस्टिस जो होते हैं, आपके जो टेस्टिस होते हैं वो ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। मिलियंस ऑफ मेल स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। ये टेस्टिस जो होते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज ए हेड, ए मिडिल पीस एंड ए टेल। तो यहाँ इस स्पर्म का एक स्ट्रक्चर बताइए। ये मिलियंस होते हैं, मिलियंस मतलब 10 लाख स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो एक स्पर्म बहुत छोटा लेकिन उसकी साइज ये बताया है स्मॉल, ईच हैज ए हेड, इसके पास एक हेड होता है, ये मिडिल पीस होता है, ये मिडिल पीस है, ठीक है, और उसकी एक पूंछ होती है, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। स्पर्म इज अ सिंगल सेल। ये क्या है, सिंगल सेल विथ ऑल यूजुअल सेल कंपाउंड होते हैं। एक सेल होता है, स्पर्म क्या है, एक सेल है, स्पर्म इज अ सेल हमने बताया, और वो भी सिंगल सेल होता है। हमने पहले भी बताया कि एक सिंगल सेल से धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई करके एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का में जो मेल का जो गेमेट्स है उसको स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से, ठीक है, ये सारी चीजें होती। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिखाया गया है। यहाँ पे स्पर्म का पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, यही सेल होता है। देखिए यहाँ हेड दिखाया गया ऊपर वाला, ये मिडिल है, ये टेल दिखाया, यहाँ से यहाँ टेल दिखाया गया है। तो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है 3 होते हैं, टेस्टिस होता है, स्पर्म डक्ट होते हैं और पेनिस होता है। स्पर्म डक्ट में क्या है, स्पर्म आते हैं, पेनिस क्या होता, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और स्पर्म डक्ट में जो है स्पर्म इकट्ठा होते हैं, और पेनिस के थ्रू जो है स्पर्म डक्ट निकलते हैं, ठीक है। अब हम लोग 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं। इसमें भी क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरीज होता है, ओविडक्ट होता है, यहां पर भी ओविडक्ट है, फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, एंड यूटेरस, 3 चीज होती है। दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें भी 3 चीजें हैं, 2 एक जैसे उसमें टेस्टिस 2 होते हैं, इसी से ओवरी 2 होते हैं, एक ओविडक्ट होता है, जैसे उसमें आपका जो है टेस्टिस डक्ट होता है, फॉलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, एंड यूटेरस, ठीक है, जैसे उसमें पेनिस होता है, इसमें यूटेरस है। दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरी क्या करती है, यहाँ पे प्रोड्यूस फीमेल गेमेट कॉल्ड ओवा या एग। फीमेल का जो है ओवरी फीमेल गेमेट, जैसे ह्यूमन बीइंग का टेस्टिस जो है मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम स्पर्म होता है। इसी तरह लेडीज का जो है ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गेमेट्स जिसका नाम है एग्स। इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी। तो इसमें एक सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी, उसमें से एक ओवरी निकालती है इनटू ओविडक्ट। जो ओवरी से निकलने वाला किस में जाता है, ओवरीडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब में जाता है। एवरी मंथ, हर महीने एक ओवरी जो है एक सिंगल मैच्योर्ड एग निकालती है। यहाँ पे यूटेरस इज पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। तो यूटेरस ऐसा जगह है जहाँ पे बेबी पैदा होता है। एंड एग इज आल्सो सिंगल सेल, जो एग होता है ये भी सिंगल सेल होता है। तो अब आपके पास मेल के मिल गए, मेल का गेमेट मिल गया, ठीक है, मिल गया, और फीमेल का भी मिल गया, ठीक है। तो इसका जो है क्या स्पर्म हो गया, इसका हमने कहा एग्स हो गए, ठीक है। तो स्पर्म कहां से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है, और टेस्टिस डक्ट में ये इकट्ठा हो जाता है। फीमेल का एग जो है ओवरी से निकलता है, एक ओवरी से एक एग निकलता है। ये तो मिलियम ऑफ स्पर्म निकालते हैं, इस पे एक एग निकलता है 1 महीने में, और वो जाके फॉलोपियन ट्यूब में इकट्ठा होता है। तो यही स्पर्म और एग्स अगर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तब जो क्या होता है, जाइगोट बना लेता है, ठीक है। नहीं मिले तो नहीं होता। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है,
यहाँ पे 2 ओवरी है, एक ओवरी यहाँ पे है, दूसरी ओवरी यहाँ पे। तो हर महीने एक ओवरी एग निकालेगी, यहाँ से निकलने के बाद ये इस फॉलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक, जब ये निकालेगी तो इधर आ जाएगा। अब आपका ये जो पोर्शन होता है ये यूटेरस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा पार्ट है यूटेरस। तो क्योंकि सारा काम यहीं पे होता है, ठीक है, सारा काम यहीं पे होना है। चाइल्ड का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, चाइल्ड का डेवलपमेंट इस ओवरी पोर्शन में होता है। सो यहां से एग आते हैं, ठीक है, यहां से एग आते हैं और ये ओवरी होता है। और एक जो है फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये भी होता है। और जैसे ह्यूमन का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उन दोनों के मैचिंग से, मिलने से जो है ह्यूमन का जो है मेल का जो है, मेल का जो गेमेट होता है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है फीमेल में। तो अगर मेल का स्पर्म और फीमेल का जो है यहाँ पे एग, और ट्रांसफर होने के बाद अगर यहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में रहता है और ये मिल जाते हैं, मिलने के बाद वहां पे जाइगोट बनता है और यहाँ पे जाइगोट यहाँ पे फिर डेवलप करना शुरू कर देता है। ये आगे प्रोसेस हम और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो एग्स हैं ओव्यूल्स हैं, यहाँ पे ओयूम दिखाया गया है। ये फीमेल का एग्स का स्ट्रक्चर के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ये पूरा एक सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, सेल है तो ये न्यूक्लियस होगा, आप ये साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रान होगा, ये सारी चीजें। न्यूक्लियस मेम्ब्रान ये है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रान है, ये वाला ये न्यूक्लियस मेम्ब्रान है, ये सेल मेम्ब्रान है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर कई चीजें हैं। और यहाँ पे जो है तमाम साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत चीजें होती हैं, तो काफी छोटा है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या हो, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विथ फीमेल गेमेट। तो कहने का मतलब अभी हमने मेल और फीमेल के जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लिया। ऑर्गन के में हर एक ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया। और जब ऑर्गन के बारे में पता चल गया तो नेक्स्ट स्टेज क्या, फर्टिलाइजेशन। जब दोनों मेल और फीमेल मिलते हैं तो मिलने के बाद, ठीक है, दोनों के जो गेमेट होते हैं, मेल के गेमेट्स जो स्पर्म और फीमेल के गेमेट जो ओव्यूल, वो दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसी मिलने की प्रक्रिया को क्या है, या फ्यूजन, मिलना या फ्यूजन, उसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के बाद का जाइगोट बनता है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट स्पर्म विथ फीमेल गेमेट ओव्यूल is called fertilization. Zygote is formed after fertilization. So ये fertilization यहाँ दिखाया जा रहा है। ये क्या है, ओयूल है और ये स्पर्म है। ये दोनों, ये स्पर्म जो है, स्पर्म यहाँ पे आए, ये सारे ये स्पर्म है और ये आपका ओयूल है, एग है। दोनों में मिलने के भाई ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका सेल है। सेल में ये दोनों आपस, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रान है, सेल मेम्ब्रान है तो बताया हमने पहले लास्ट क्लास चैप्टर में डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रान क्या है, कुछ लिक्विड चीजों, क्योंकि ये भी एक लिक्विड जैसा ही होता है, बहुत छोटा होता है और इसमें जो पोर्स होते हैं, पोरों से चीजें आ जा सकती, आती है जाती है। तो ये आती हैं तो स्पर्म को ये एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है। लेने के बाद जो है आपस में मिलने के बाद ये इन दोनों से जब ये मिल जाता है तो ये आपका मिलने के बाद ये बन जाता है जाइगोट। ठीक है, ये मिलने के बाद जो जाइगोट बन जाता है, इसी को ये जब बन गया तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे मिलना है, मिलने के बाद ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो अब यहाँ फर्टिलाइजेशन के दो तरह है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि मेल और फीमेल के गेमेट्स शरीर के बाहर ही कहीं पर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो गेमेट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं।
ये मतलब हुआ। देखते हैं क्या है एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड एनिमल बॉडी, ठीक है, इनसाइड एनिमल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेनी एनिमल जैसे ह्यूमन है, काऊ है, डॉग है, बकरियां हैं, हेन है, मुर्गियां, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ये देख लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें ये होता है, जैसे मछलियां हैं, स्टार फिश है। ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑफ रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड मूव टू pond and river. When the male and female come together in water, the female lay the egg, male deposit sperm on them. तो क्या है, जैसे यहाँ पे एक मेढक की बात बताई गई है कि मेढक में क्या, जैसे रेनी सीजन आता है, फ्रॉग में जो है, फ्रॉग के मेल और फीमेल दोनों पानी में जाते हैं और वहां पे मेल अपना स्पर्म पानी में रिलीज कर देता है और फीमेल अपना एग्स रिलीज करते हैं, ठीक है। और उसी पानी में जो है एग्स और क्या कहते हैं, और स्पर्म जब मिलते हैं तो वहां पे क्या है, द फीमेल एग्स, द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम, ईच स्पर्म स्विंग रैंडमली इन वाटर विद हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। तो जो हमने बताया कि जो मेल का स्पर्म है वो पानी में तैरता रहता है। द स्पर्म देन कम इन कंटेक्ट विथ वेग, जब ये स्पर्म एक के कंटेक्ट में आ जाता है, पानी में दोनों रहते हैं, चलते रहते हैं, अचानक जब मिलते हैं तो वहां पे क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, हमने बता दिया मेल और फीमेल गेमेट्स मिल गए और फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद का नया प्रोसेस इम्ब्रियो बनता है, ठीक है। यहां पे है द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो टेक प्लेस इन फीमेल, इम्ब्रियो जो है फीमेल में बनता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द फॉलोइंग स्टेप, कहने के बाद ये स्टेप के बाद इम्ब्रियो बनता है, ठीक है। जाइगोट, फ्यूजन के बाद जाइगोट, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया, ठीक है, गोट बन गया। अब जाइगोट के बाद हमारा इम्ब्रियो बनाना है, ठीक है। कैसे होता है, एवरी मंथ अब बता रहे हैं यहाँ फ्यूजन से, फ्यूजन के पहले का स्टेप यहां से शुरू करेंगे। एवरी मंथ ए सिंगल एग कम आउट ऑफ ओवरी एंड रीच द फॉलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर महीने जो है फीमेल का ओवरी जो है एक सिंगल एग रिलीज करता है और वो यहाँ से ओवरी है, ठीक है, ये इसकी ओवरी है, यहाँ से ओव्यूलेशन के द्वारा ये एग जो है यहाँ रिलीज हुआ, ये रिलीज होने के बाद ये फॉलोपियन ट्यूब में आके घूमता रहता है, ठीक है, यहाँ तक आता है। ड्यूरिंग कपुलेशन स्पर्म रीच द, कपुलेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल मिलते हैं, अगर मिले तो क्या होता है, ये ड्यूरिंग कपुलेशन जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो वहां से मेल का जो स्पर्म है रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद क्या है, बाई मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन क्या है, मेल ऑर्गन जो है आपका स्पर्म रिलीज करता है और वो जाके फीमेल के ऑर्गन में इंटर करता है, उसी को कपुलेशन बोलते हैं। तो वह जो है कहाँ जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर स्पर्म फर्टिलाइज द एग, और वहां पे जो है जो स्पर्म वहां जाएगा और वहां पे एग पहले से अगर मौजूद रहेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर एग नहीं मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके बाद क्या, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन गया। ये चीज हम पहले भी देख लिए थे, फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या है, जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली, जो जाइगोट बना वो क्या है, डिवाइड करता है। हमने बताया सेल डिवीजन होता है बार बार सेल रिपीटेडली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल। तो जैसे ही वो दोनों आपस में, हमने बताया था दोनों ऐसे ऐसे मिल रहे थे, ठीक है, स्पर्म और ये, और फिर दोनों आपस में फिर एक सिंगल बॉल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बताया सिंगल बॉल बना लेते हैं और सेल डिवीजन करने लगते हैं। और ये द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। ये सेल धीरे धीरे क्या है, ग्रुप बना के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो सेल
बना, सेल जो जाइगोट एक सेल बन गया, कंबाइंड सेल बन गया, ठीक है। कंबाइंड सेल के बाद डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद उसमें क्या है, टिश्यूज बनने शुरू हुए, ठीक है। टिश्यूज के बाद फिर क्या है, एक एक ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही ऑर्गन, दिस डेवलपमेंट इज टर्म एज एम्ब्रियो। जो हर एक ह्यूमन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जब सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो उसी को क्या है, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इन टर्म एज एम्ब्रियो। तो यही जो डेवलप करने का स्ट्रक्चर होता है यही एम्ब्रियो होते हैं। और जब सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं फिर क्या है, द एम्ब्रियो गेट इम्प्लीमेंटेड इन द, फिर क्या जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो गेट इम्प्लीमेंटेड इन द वॉल ऑफ सेल। तो एम्ब्रियो क्या है, उसके जो यूटेरस होता है उसके वॉल में जाके टच हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है फॉर फ्यूचर ग्रेजुअल डेवलपमेंट द बॉडी। तो एम्ब्रियो फिर बाद में यूटेरस में के दीवार से जो है चिपक जाता है और वहां से उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलने लगता है और वहां से धीरे धीरे जो है हैंड बनने, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब छोटी जगह है तो यूटेरस बड़ी जगह है, तो वहां से जो है यूटेरस में आ जाता है और वहां पे फिर हैंड, लेग, हेड, ईयर जो है धीरे धीरे बनने लगते हैं। वो टाइम लेता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या है, लगभग 9 मंथ लेता है और एनिमल में 10 लेता है, किसी में 3 ही 4 महीने लेता है, लाइक दैट। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन द विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्यूटस। ये फ्यूटस बन गया। एम्ब्रियो के बाद जो है जिसमें सारे बॉडी पार्ट बन जाते हैं उसको फ्यूटस बोलते हैं। ये फ्यूटस, यूटेरस में एक फ्यूटस है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस इज कंप्लीटेड, जब फ्यूटस का पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनता है, बर्थ हो जाता है, एक नए चाइल्ड का जन्म हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे हमने तो समझ लिया कि कैसे ह्यूमन बीइंग में सारी चीजें हुई। तो सबसे पहले गेमेट्स का फ्यूजन होता है, गेमेट्स मिलते हैं, मिलने के बाद जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो है आपका जो है एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है बनने के बाद यूटेरस में क्या कहते हैं, आपकी यूटेरस में जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, और यूटेरस में इम्प्लीमेंट बनने के बाद वो फ्यूटस बदलता है और फ्यूटस में जब सारे बॉडी के पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं एक टाइम के बाद तो क्या आ जाता है, नया चाइल्ड जन्म लेता है। सो इस पूरी चीज में क्या है, फ्यूजन है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद आपके पास आपका जो है एम्ब्रियो बनता है, फिर यूटेरस में जो है ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। यूटेरस में फिर क्या बन जाता है, फ्यूटस। फ्यूटस का जब फ्यूटस का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या है, बर्थ होता है, ठीक है। ये पूरा स्टेजेस है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल का, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होके गोला बनता है, ठीक है, वाल शेप बनता है, ठीक है, बाल की जैसा, ठीक है। उसके बाद फिर फ्यूटस बनता है, फ्यूटस से जो है बच्चा पैदा होता है। सो ये पूरा प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इन हेन्स। अब यहाँ मुर्गी के बारे में थोड़ा सा है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेन, हेन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड कंटिन्यूसली एंड मूव टू द ओव्यूल्स। इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, जो जाइगोट बनता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है और वो ओविडक्ट में चला जाता है। एज इट ट्रेवल डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म ओवर इट। जैसे ये ऊपर से नीचे आता है उसमें कई लेयर बनते जाते हैं। द हार्ड सेल इन ए हेन एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें जो हार्ड वाला जो सफेद वाला होता है वो भी इसका प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म, जब हार्ड सेल बन जाता है, देन हेन फाइनली ले द एग। जब हार्ड सेल बन गया तो ले अंडा दे।
द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू ए चिकन। तो ये जो अंडा होता है वो 3 हफ्ता लेता है जो एक चिकन में, मुर्गी में बनने में। देन hen sit on the egg to provide sufficient warmth. After the chicken is completely developed, it burst open the egg. तो एम्ब्रियो जो होता है उसमें 3 हफ्ते में, उसमें अंडे में 3 हफ्ते में चिकन का एम्ब्रियो बन जाता है और मुर्गियां उसके ऊपर बैठ उसको गर्मी देती हैं। गर्मी देने के बाद धीरे धीरे वो एग जो है डेवलप हो जाता है और उससे बच्चे निकल आते हैं। चिक मतलब छोटा बच्चा। एक वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल क्या होते हैं? वीवी पैरस एनिमल ये टर्म्स हैं, याद रखिए। बायोलॉजी में नए नए टर्म्स होते हैं, थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर वीवी पैरस एंड ओवी पैरस। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड वीवी पैरस। ऐसे एनिमल जो बच्चे जो है यंग बच्चे पैदा करते हैं उन्हें वीवी पैरस कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, काउ। दो ह्यूमन जो लेग होते हैं, ठीक है, एग आर कॉल्ड ओवी पैरस लाइक हेन, फ्रॉग। ये अंडे देते हैं, ठीक है, इनको जो है ओवी पैरस बोलते हैं। एक है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, एक वर्ड है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड आउट इन लेबोरेटरीज कॉल्ड इन वेट्रो, ठीक है, जो लेबोरेटरी में किया जाता है इन वेट्रो। 10 फर्टिलाइजेशन कैरिड आउट इन लेबोरेटरीज कॉल्ड इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि किसी मेल और फीमेल को बच्चे नहीं होते, तो क्योंकि उनके फॉलोपियन ट्यूब में ठीक से जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो डॉक्टर जो है उनका फर्टिलाइजेशन जो है लैब में करा देते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो है, जैसे सम वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज ऑफ ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड इन रिजल्ट स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्या होता है, कुछ महिलाओं का जो है ओविडक्ट जो होता है ब्लॉक्ड हो जाता है। जब ओविडक्ट ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट क्या, फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। इसमें क्या है, इसके कारण क्या है, लेडीज के जो एग्स तो फॉलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, लेकिन उनके पास जो है मेल का स्पर्म नहीं पहुंच पाता। जब स्पर्म नहीं पहुंच पा जाता, इससे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कलेक्ट फ्रेश रिलीज एग्स एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर। तो कहने का मतलब डॉक्टर क्या करते हैं कि मेल का स्पर्म लेते हैं और लेडीज का जो है एग्स, ठीक है, उनको लेने के बाद उनको एक साथ जो है कुछ घंटे रखते हैं इनटू वेट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, उनको रख के फर्टिलाइजेशन कराते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन अकर जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक। जब फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाता है तो वहां पे जो जाइगोट बनता है उसको 1 हफ्ते तक डेवलप करने देते हैं। देन इट इज ट्रांसफर इन द मदर यूटेरस। तो सीधा जाइगोट का जो है एम्ब्रियो का जो स्टेज होता है, जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के बाद सीधा मदर के यूटेरस में डाल देते हैं। फॉलोपियन ट्यूब से सीधा यूटेरस में डाल देते हैं। यूटेरस में डालने के बाद वहां पे फिर बाकी का प्रोसेस होने लगता है। होल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन यूटेरस एंड द बॉडी is born like any other baby. Baby is born through this technique is called test tube baby. तो इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बाहर कराने पर यूटेरस में डाल देते हैं। यूटेरस फिर धीरे धीरे अपना सारा काम एम्ब्रियो बनाता है, फोटियस बनाता है, बेबी देता है, ठीक। तो ये कराया जाता है। यहाँ है, अब यहाँ पे क्या है, यंग वन टू एडल्ट, डायरेक्ट यंग से एडल्ट बनना। डायरेक्ट डेवलपमेंट, when a young one of an animal resemble the adult, then direct development take place. तो जैसे छोटा सा बच्चा है, यंग वन होता है, और फिर धीरे धीरे वो बड़ा, वही बता रहा है कि हेन मंकी में ये सब होता है। ये यंग बना, फिर 3-4 महीने के बाद ये एडल्ट बन जाता है। आदमी में तो समय लगता है, 15-16 साल लग जाता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, इसमें क्या है, when young one of animal do not resemble the adult। अब यहाँ पे एडल्ट फ्रॉस्ट क्या एग हुआ, एग के बाद अर्ली में ऐसे होते हैं, फ्रॉग में ऐसे होते हैं, और ह्यूमन बीइंग में तो एक ही उसी सेम साइज के होते हैं। तो यंग वन ऐसे और बाद में जो है ये फ्रॉग बनते हैं। ये डिफरेंट है।
फ्रॉग है बटरफ्लाई में, सिल्क माउथ मतलब रेशम का कीड़ा है। देखा मेटामॉर्फिसिस क्या होता है, ये बटरफ्लाई में होता है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में यंग वन इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज। तो जैसे यंग पैदा हुआ उसके बाद जो यंग बनता है उसमें काफी परिवर्तन आ जाता है। ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसी तरह का बच्चा होता है, उसी तरह का हेमिल, हाँ उसका साइज छोटा बड़ा रहता है बस, लेकिन इसमें नहीं होता। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई अंडरगोज मेटामॉर्फिक्स टू बिकम अ बटरफ्लाई। तो यही कह रहे हैं कि बटरफ्लाई का ये लार्वा होता है, ठीक है। यहाँ पे लार्वा एक कटरपिल्ला के बाद ये बनता है, इसके बाद फिर ये बटरफ्लाई बनता है। शेप अलग है, जिसे फ्रॉग में भी दिखाया गया था। ये टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फिक इन द बिकॉज ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में भी इस तरह मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो अचानक बदल जाता है, यंग से अचानक बदलना को मेटामॉर्फिस कहते हैं। मेटामॉर्फिस आपकी ज्योग्राफी में भी है, अपना जो है रूप रंग बदल लेना, ठीक है, अपना पूरा प्रॉपर्टी बदलना। अब हम लोग सेक्सुअल के बारे में बात कर लिए थे, अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब एसेक्सुअल के कई तरीके हैं। एक बडिंग है। दिस रिप्रोडक्शन मेथड इज सीन इन दोस मल्टी सेलुलर एनिमल विच आर, देखिए जो सिंगल सेल में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते, जो मल्टी सेलुलर होते उसमें थोड़ा सा और अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें बडिंग है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। A small bud or bug develop on the body. After developing the bud, it get detached from the parent body to begin life as a new individual. Since new individual develop from the buds, this type of asexual production is called budding. देखिए पेड़ पौधे में क्या जो नई नई कलियां निकल आती है, वही कहने का मतलब, ठीक है। कलियां निकली, उनको तोड़ के जो है फिर से दूसरी जगह लगा दिया जाता है, तो वहां दूसरा पेड़ आ जाता है, उसी को बडिंग कहते हैं। जो बड, जैसे हाइड्रा है, स्पॉन्ज है, ये सारा जो है ये दिखाया गया है, ठीक है। हाइड्रा, स्पॉन्ज, वो सारी चीजें। ये छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे निकल रहे हैं ना, इसको बर्ड्स बोलते हैं। दिस इज द बर्ड्स। बाद में ये अलग हो जाएंगे और फिर से नया बना लेंगे। बाइनरी फ्यूजन क्या है? एक टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, खासकर अमीबा वगैरह में। बाइनरी, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन यूनिसेलुलर, ठीक है, animal, example amoeba. In this method, an organism divide and form two daughter cell. First nucleus divide and form two daughter nuclei. Then cytoplasm in the mother cell divide into two daughter cell. This leads to the formation of two daughter cell, each having a nucleus and its own cell organism, which then develop into the fully formed adult. Paramecium, लेसमेनिया, ये सब। तो सबसे पहले ये पेरेंट होते हैं, फिर धीरे धीरे जो है ये दो पार्ट, दो उसी के अंदर जो है दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर वो न्यूक्लियस फिर धीरे धीरे दो पार्ट में अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे बनता है, इसको बाइनरी फ्यूजन, दो पार्ट में डिवाइड। क्लोनिंग एक टेक्निक है। क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, एक सेल का एग्जैक्ट कॉपी, एनी अदर लिविंग पार्ट और complete organism. Cloning process of an animal successfully performed by first time by the in Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. तो सबसे पहले क्लोनिंग जो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का, ब्रिटेन का पार्ट है स्कॉटलैंड, वहां पे बनाया गया था। इन विल दे क्लोन सक्सेसफुली ए सीप, उसका नाम डॉली था। पहली जो क्लोन भेड़ पैदा की थी वो डॉली थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो सेल होता है उसी की कॉपी बनाई जाती है। अब इसमें होता क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग सीप नेम डॉली ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल फिन डोरसेट सीप। तो सबसे पहले क्या किया था कि एक फीमेल जो है भेड़ थी, उससे उसकी मेमरी ग्लैंड से एक सेल लिया गया। Simultaneously an egg was collected from Scottish blackface. तो इसी तरह एक यू भेड़, मेल और फीमेल, ये फीमेल का, ठीक है, और ये मेल का जो है लिया गया, इससे जो है, सॉरी,
ये मेल था, ये फीमेल था, ठीक है। तो इनसे लिया गया, इससे एग लिया गया और इस पे स्पर्म लिया गया। आफ्टर दैट न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स सेल फॉर्म, उन दोनों के बाद जो है उनसे जो है सेल बनाया, उनका न्यूक्लियस बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया कि इसका मेमोरी ग्लैंड्स लिया गया। आफ्टर द न्यूक्लियस ऑफ मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम फिन डोर्सी शिप वॉज इंसर्टेड इनटू एग ऑफ स्कॉटिश बैकफेयर यू हुज न्यूक्लियस हैड बी रिमूव। तो ये जो यू था, इसका न्यूक्लियस के इसके सेल का जो न्यूक्लियस था वो निकाल लिया गया, ठीक है। और then this egg was implemented into the black face ewe. Development of this egg followed normally and then finally Dolly was born. It was found to be absolutely identical to Dean-Fent Dorsey sheep from which nucleus was taken. तो कहने का मतलब इसमें प्रोसेस हुआ कि डोर्सी शिप से लिया गया और यू में डाल के जो है डोर्सी जैसा ही पैदा किया गया। सिंपली सी बात है कि ये जो है डोरसेट फिश से जो है लिया गया न्यूक्लियस और उसको जो है इसमें ब्लैक फेस में डाला गया और बाद में ब्लैक फेस ने वो जो पैदा करके दिया वो इसी तरह का था, ठीक है। यही प्रोसेस जो है आपका क्लोनिंग कहलाता है। सिंपल सी बात है। इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है। हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मोड समझा, सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल, और हमने मेल और फीमेल गेमेट्स की बात कर ली थी। और फीमेल के जो है ऑर्गन्स हम लोग बात की, ओवरी था, ओवरी डक्ट, इसको फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस। मेल के जो है टेस्टिस थे, स्पर्म डक्ट था। इस टेस्टिस का जैसे ओवरी का क्या काम था, एग रिलीज करना, टेस्टिस का काम है स्पर्म रिलीज करना। और ये जैसे इसका एक जो ओवी डक्ट में आता है फॉलोपियन ट्यूब, इसी तरह इसका टेस्ट स्पर्म डक्ट में आता है और उसके बाद पेनिस होता है, ठीक है। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओ या एग, और मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग डिस्कस किया था। फ्यूजन ऑफ ओव्यूल ऑन स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है मिलने के बाद तो जाइगोट कहलाता है। फर्टिलाइजेशन 2 तरह से होता है, इनसाइड और आउटसाइड बॉडी। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हमने बता दिया, फ्रॉग फिश वगैरह में होता है, इनसाइड एनिमल ह्यूमन बीइंग्स, काऊ, इन सब में होता है। जाइगोट डिवाइड होता है रिपीटली और क्या बन जाता है, इम्ब्रियो गेट। फिर ये इम्ब्रियो जो किस में जा जाता है, यूटेरस के वाल में जाके चिपकता है और वहां से डेवलपमेंट शुरू होता है। द स्टेज ऑफ इम्ब्रियो इन विच बॉडी पार्ट आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड फोटियस। जब इम्ब्रियो में बॉडी पार्ट आने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं, तो उसी इम्ब्रियो को क्या बोल देता है, फ्यूटस बोल देते हैं। अब एक वीवी पेरस एनिमल होते हैं जो यंग वन को देते हैं, और जो अंडे देते हैं उनको क्या है, ओवी पेरस बोलते हैं। या जैसे एनिमल हेन ये सारे जो हैं उनको क्या ओवी पेरस कहते हैं क्योंकि अंडा देते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ लावा इनटू रेडर ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फोसिस क्या कहलाता है, ड्रास्टिक चेंज ऑफ लावा इनटू रेडर मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से हमने बात किया, बर्डिंग फॉर्मेशन किया था। अमीबिया में क्या है, फ्यूजन, हमने क्या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा बताया था। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।